काम अधूरा नहीं पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपीपेन में। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। ठीक, इसमें हम लोग को महत्व के बारे में बात करना है कि निर्देशन और परामर्श का बाल अधिगम में क्या महत्व हो सकता है। तो बालकों को यहाँ पहला प्रश्न है कि बालकों के सीखने में निर्देशन तथा परामर्श के महत्व को समझाइए या शैक्षिक निर्देशन का महत्व ज्ञात करना है। तो निर्देशन एक मानवीय कार्य है, ठीक, क्योंकि मानव इस कार्य को संपादित करता है और निर्देशन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं से जन्मजात क्षमताओं, योग्यताओं तथा रुचियों का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक, क्योंकि जब निर्देशन कोई व्यक्ति करेगा तो सामने वाले बच्चे की संपूर्ण जानकारी होगी। ठीक, कि उसको जन्मजात क्षमता है कुछ उसके अंदर या कोई अन्य योग्यता है, उसकी रुचि है, इन सब के बारे में। जन्मजात योग्यताएं सामान्य होती हैं, विशेष योग्यताएं वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर विकसित होती हैं। शैक्षिक निर्देशन छात्रों को दी जाने वाली महत्वपूर्ण सेवा है, इसके द्वारा छात्र अपने भविष्य का नियोजन करते हैं। ठीक, और अगर शैक्षिक मार्गदर्शन का महत्व यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ पॉइंट, इनके बारे में तो देखते हैं कि शैक्षिक मार्गदर्शन अथवा निर्देशन द्वारा वैयक्तिक भेदों की जानकारी के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ठीक, शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाती है कि अगर हम किसी व्यक्ति के उसको अगर वो हमारे पास निर्देशन के लिए आएगा तो हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक, और उसी के अनुरूप वो कैसे शिक्षा ग्रहण कर सकता है, उसी के अनुरूप हम लोग उसकी शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। और पाठ्य विषयों के चयन में सहायता। ठीक, तो ऐसे कई मौके आते हैं जहाँ पर हम विषयों को चुनने में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो हमें पाठ्य विषयों को चुनने में सहायता मिलती है। और विद्यालय की व्यवस्था में भी सहायक होती है। पाठ्यक्रम को संगठित करने में सहायक, विभिन्न शिक्षण विधियों के चयन में सहायक कि कौन सी शिक्षण विधि किस बच्चे के लिए उपयुक्त रहेगी, वातावरण के साथ समायोजन करने में सहायक, अनुशासन बनाए रखने में सहायक, शैक्षिक कार्यक्रम बनाने में शिक्षकों की सहायता मिलती है। छात्रों को असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। निर्देशन में अपव्यय अथवा अवरोधन में कमी होती है। निर्देशन जीविका के चयन में सहायता प्रदान करता है। निर्देशन के माध्यम से अभिभावकों को अपने बच्चों के सुखद भविष्य के प्रति आश्वस्त होना पड़ता है। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पे परामर्श का भाई महत्व है। तो परामर्श क्या है? सामान्यतः निर्देशन एवं परामर्श को एक समान माना जाता है। इसमें घनिष्ठ संबंध होते हुए भी बहुत अंतर है। निर्देशन जो है व्यापक क्रिया है, परामर्श निर्देशन की एक विधि है। इसे निर्देशन के बाद दी जाने वाली सलाह भी कहा जा सकता है। परामर्श का निम्नलिखित महत्व है। परामर्शदाता उपबोध्य, मतलब जिसे परामर्श दिया जाना है, के बारे में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं को ऐसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है कि वह सब तथ्यों को जानने के पश्चात अपने संबंध में उठने वाली तमाम समस्याओं का निवारण करते हुए स्वनिर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। बालक को अपने संबंध में अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं की जानकारी मिल जाती है। बालक अपनी समस्याओं से संबंधित वातावरणीय परिस्थितियों से अवगत हो जाता है तथा उन परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालता है। समस्याओं के समाधान से उपबोध्य की सभी शंकाएं दूर हो जाती हैं और समस्या के समाधान हेतु स्वनिर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। आगे है कि बालक अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने में सहायता मिलती है। बालकों को रचनात्मक कार्यों के सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। बालकों के भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होता है। और परामर्श एक व्यक्तिगत संदर्भ का परिसूचक है या बालक को आत्म मूल्यांकन के लिए प्रेरित करता है। आगे है कि यह बालकों को सही निर्णय लेने में सहायक होता है और यह बालकों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन प्राप्त करता है। बालकों में सद्भाव पैदा करता है। शिक्षा अधिकारियों को पाठ्यक्रम में सुधार की प्रेरणा मिलती है। बालकों में सहयोग करने की क्षमता, शिष्टाचार, आकर्षक व्यक्तित्व एवं सौहार्द का विकास होता है। ठीक, तो ये परामर्श का जो महत्व था यहाँ पे इन बिंदुओं के द्वारा समझाया गया है। आगे उच्च प्राथमिक स्तर पर निर्देशन तथा परामर्श की क्या आवश्यकता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर तो विद्यालयों में मार्गदर्शन निम्नलिखित बातों के लिए आवश्यक है। पहला, शिक्षा संबंधी क्या आवश्यकता है? शिक्षा प्राप्त करते समय विद्यार्थियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे विषयों या कोर्सों को चुनना, उचित पुस्तकों को चुनना, रोचक कार्यों तथा पाठ्य सहायक क्रियाओं को चुनना। ठीक, अपने लेख उच्चारण तथा अध्ययन आदतों को सुधारने के लिए भी उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सीखने की प्रक्रिया में तथा विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति में भी उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। अतः उनकी शिक्षा संबंधी आवश्यकता विकासात्मक है और समायोजनात्मक भी। अतः उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उचित रूप से समायोजित होने के लिए एवं प्रगति करने के लिए मार्गदर्शन चाहिए। एक आगे हम बात करेंगे व्यवसायिक आवश्यकता की। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों को भविष्य में अपनी रोजी कमाने के योग्य बनाना है। उनके द्वारा भविष्य में कई व्यवसायों को अपनाया जा सकता है। इन व्यवसायों तथा अवसरों की जानकारी व्यक्तिगत और राष्ट्रीय साधनों की अधिकतम उपयोगिता के लिए अत्यंत आवश्यक है। मार्गदर्शन व्यवसायिक सूचना प्रदान करके हमारी इस दिशा में बहुत सहायता करता है। प्रत्येक व्यक्ति हर प्रकार काम नहीं कर सकता। उसे अपनी योग्यताओं तथा शक्तियों के अनुकूल
काम चुनने के लिए उचित मार्गदर्शन मिलना चाहिए। जीवन की सफलता तथा राष्ट्रीय समृद्धि के लिए व्यावसायिक समायोजन अत्यंत आवश्यक है और यह तब हो सकता है जब सुयोग्य व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को छोटी आयु में ही अपनी योग्यताओं, रुचियों तथा अभिरुचियों के अनुसार व्यवसाय चुनने का मार्गदर्शन किया जाए। ठीक, तो व्यावसायिक संबंधी आवश्यकता हो गई। आगे है व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। तो बच्चों के व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक समायोजन के लिए मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। उनके उचित विकास तथा जीवन में उनकी सफलता के लिए उनका भावात्मक और सामाजिक समायोजन अत्यंत आवश्यक है। कुसमायोजन में कई गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। इसमें बच्चों में कई प्रकार के मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तब बच्चों को मानसिक उलझनों, तनाव तथा चिंताओं से मुक्त करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा। आगे बच्चों के सीखने के लिए निर्देशन तथा परामर्श के महत्व को समझाइए। तो यहाँ पे देखेंगे पॉइंट्स लिखा है कि शैक्षिक मार्गदर्शन अथवा निर्देशन द्वारा वैयक्तिक भेदों की जानकारी के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। पाठ्य विषयों के चयन में सहायता मिलती है, विद्यालयों की व्यवस्था में सहायता मिलती है, पाठ्यक्रम को संगठित करने में सहायक होते हैं और विभिन्न शिक्षण विधियों के चयन में सहायक होते हैं। बालकों के सीखने में परामर्श का महत्व इस प्रकार है कि परामर्शदाता या जिसे परामर्श दिया जाना है के बारे में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं को ऐसी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है कि वह सब तथ्यों को जानकारी के पश्चात अपने संबंध में उठने वाली तमाम समस्याओं का निवारण करते हुए स्वनिर्णय लेने में सक्षम हो जाता है और बालक को अपने संबंध में अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं की जानकारी मिल जाती है। बालक अपनी समस्याओं से संबंधित वातावरणीय परिस्थितियों से अवगत हो जाता है तथा उन परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालता है। समस्याओं के समाधान में उपबोध की सभी शंकाएं दूर हो जाती हैं, समस्या के समाधान हेतु स्वनिर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। बालक अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। मंद बुद्धि बालकों को शिक्षित करने में सहायता मिलती है। ठीक, ये हो गया। आगे है निर्देशन एवं परामर्श की तुलना करिए। तुलना करने मतलब जैसे अंतर लिखना भी आ जाता है। ठीक, तो इससे पहले भी लेसन में एक क्वेश्चन आया था निर्देशन और परामर्श से संबंधित। ठीक, तो यहाँ हम ऐसा करेंगे कि आपको अगर ये पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इस पर एक अलग से निर्देशन और परामर्श में क्या क्या अंतर हो सकते हैं उन पे एक नया वीडियो बना देंगे। ठीक, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इधर भी है, काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। ठीक, ये हो गया। आगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है उस पर देखेंगे कि निर्देशन तथा परामर्श की विधियों का उल्लेख कीजिए। तो वैयक्तिक संपर्क विधि और सामूहिक विधि, और यहाँ परामर्श की विधियाँ हैं निर्देशित परामर्श, अनिर्देशित और समन्वित। ठीक, ये हो गया। अब आगे हम लोग बात करेंगे तो लगातार प्रश्नों की। दिया है कि निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोणों से आवश्यक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निर्देशन एवं परामर्श की क्या आवश्यकता है। लिखा है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में निर्देशन एवं परामर्श का अत्यंत महत्व है। आजकल जनसंख्या बढ़ने पर रोजगार के अवसर घटने लगे हैं और बेरोजगारी फैलने लगी है। प्रत्येक बालक की योग्यताओं और क्षमताओं का पता लगाया जाए तथा उन्हें क्षमताओं के अनुसार ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वे वांछित रोजगार प्राप्त कर सकें, अपना भविष्य बना सकें। इसी के साथ साथ यह भी समस्या रहती है कि प्रत्येक बालक अपने स्वयं के लिए भी स्वयं की मानसिक संवेगात्मक उलझनों को हल करने के लिए भी मार्गदर्शन चाहता है। अतः बालक को निजी, व्यावसायिक तथा शैक्षिक समस्याओं को हल करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। जब बालक अधिगम की असमर्थता महसूस करता है तो वह दूसरे व्यक्ति से परामर्श एवं निर्देशन चाहता है जिससे कि वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सके। बालक की क्रियाएं अनेक भागों में विभाजित होती हैं। वह अपने जीवन को ढालना चाहता है। यदि उसे अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, अन्यथा वह विफल हो जाता है। ठीक, आगे निर्देशन एवं परामर्श की दो परिभाषाएं हमें लिखनी है। तो हमफीस एवं टैक्सलर के अनुसार आप देख लीजिए, निर्देशन एवं परामर्श दोनों एकार्थवाची शब्द नहीं है। निर्देशन में परामर्श सम्मिलित है। परामर्श की प्रक्रिया में साक्षात्कार एवं मूल्यांकन का प्रयोग साधन के रूप में होता है। एबिन्सन के अनुसार परामर्श दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के बीच प्रभावकारी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। ठीक, ये हो गया। अब आगे है निर्देशन एवं परामर्श में संबंध बताइए। निर्देशन एवं परामर्श दोनों एक बड़े ही प्रयोजन की सिद्धि करते हैं और वह है निर्देशन या परामर्श के इच्छुक व्यक्ति की इस तरह सहायता करना जिसके द्वारा उसका तथा समाज का अधिक से अधिक हित चिंतन हो सके। दोनों ही यह नहीं चाहते कि व्यक्ति की सहायता इस प्रकार की जाए कि वह सहायता देने वाले के ऊपर निर्भर बना रहे, बल्कि उसके सामने ऐसे तर्कयुक्त विचार, दृष्टिकोण तथा सही विकल्प आदि रखना जिनका मंथन कर वह अपनी शक्ति तथा योग्यताओं के अनुरूप
अपना रास्ता स्वयं खोज सके, अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सके तथा अपनी वृद्धि और विकास की ऊंचाइयों पर चढ़ सके। तो इसी के साथ जो हमारा बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व है, ये लेसन भी खत्म हो चुका है। ठीक, तो जो समावेशी शिक्षा था उसके जो सभी लेसन थे वो यहाँ पे आज पूरे हो गए हैं और अगले वीडियो में हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, सभी लेसनों के जो दिए हुए हैं आगे। ठीक, तब तक आप, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।